इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो फर्स्ट सेमेस्टर है आप लोग का एग्ज़ाम में, या आप लोग वो ऐसे स्टूडेंट जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और उसमें वो टॉपिक है डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी से जितने भी जो भी आपसे पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का टाइप क्या है, सब कुछ तो आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। हम एक नॉर्मल आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से हम अरेंजमेंट किए हैं नोट्स का। आपको ये नोट्स ये नोट्स है आपको मात्र और मात्र 5 रुपये में मिल जाएगा। मतलब इसका पीडीएफ आपको 5 रुपये में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप जो है 6206609855 पर 5 रुपये का स्कैनर सेंड करके आपको डेमोक्रेसी का सारा नोट्स मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ ये मतलब एलिमेंट वाला ही आपको मिलेगा, नहीं। डेमोक्रेसी का आपको मीनिंग, डेमोक्रेसी कितने टाइप का है, डेमोक्रेसी मतलब कैसे कैसे होता है, ये सब कुछ कंक्लूजन, ये सब आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। वो सिर्फ 5 रुपये का होगा। हम बस दिखाने के लिए आपको लाए हैं ये वीडियो, और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो हम बनाकर आप लोग को एक्सप्लेन भी करें। बट मेरे लिए ये पॉसिबल उतना नहीं है जो रियलिटी है, क्योंकि हमको बहुत कुछ करना होता है और मेरे लिए सारे सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट हैं और सबका ध्यान रखना होता है। बट पॉलिटिकल साइंस मेरा भी है और उसका नोट्स ऑलरेडी मेरे पास है और बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है। आपको हर नोट्स जो है 5 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट का नोट्स हम दे रहे हैं तो स्टेट का सारा नोट्स आपको 5 रुपये में मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बस इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी मिले। ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पूछा है कि मतलब एलिमेंट बताना है डेमोक्रेसी का, कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है। अब यहाँ पे पहला है आपका कि इक्वलिटी। ठीक है। अब इक्वलिटी है, इक्वलिटी मतलब समझते हैं बिल्कुल इक्वल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 आम हैं तो यहाँ पे भी 2 आम हैं, यहाँ पे 3 लड्डू हैं तो यहाँ पे भी 3, इसको कहते हैं इक्वलिटी। ठीक है। इक्वालिटी। ठीक है। इक्विटी एक अलग चीज़ होता है। इक्विटी वाला आप देखे होंगे कि अगर एक व्यक्ति इतना बड़ा है और एक व्यक्ति छोटा है तो इसको ना देकर हम लोग इसको देंगे कि तुम भी बराबर हो जाओ, उसको कहते हैं इक्विटी, जो कि हमारे इंडिया में है। इक्वालिटी होता है कि दोनों को बराबर मिलेगा, अब जिसको कम हो या ज़्यादा उससे मतलब नहीं, बट समानता। ठीक है। इक्वालिटी इसको कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो सेकेंड वाला जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सेकेंड वाला है आपको, एक सेकेंड ऑफ, सेकेंड में देखिए अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अब किस बात का जवाबदेही, कि जैसे मान लीजिए ये आपका पंचायत है और यहाँ पे कोई लड़का है या लड़की है या कोई भी हो, ये पूछ रहा है कि बताइए कि मनरेगा में इतना पैसा आया है, मनरेगा का पैसा कहाँ कहाँ है, या बताइए, या गवर्नमेंट से डायरेक्टली आप लोग पूछते हैं ना, जिसमें आरटीआई सुने होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है आपका आरटीआई, इसको लगाकर हम लोग जानना चाहते हैं कि बताइए ये चीज़ कैसे हुआ, तो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। सरकार आपको जवाब देगी, यानी कि हम लोग ऐसा डेमोक्रेसी में जिसमें सरकार जो है आपको जवाब दे, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अब जो थर्ड देखिए, सिटीजन पार्टिसिपेशन। मान लीजिए कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं और इलेक्शन में एक ही व्यक्ति खड़ा है, जैसे चाइना में होता है, तो आप लोग सारे लोग किसको दीजिएगा, उसी को दीजिएगा वोट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आपको मतलब मैक्सिमम, जब अगर कोई डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन हो रहा है तो मल्टी पार्टी होना चाहिए। जैसे भारत में मल्टी पार्टी है कि एक व्यक्ति जब वोट देने जाए तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन हो कि हम किसको दें। ठीक है। और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि जो सिटीजन मतलब जो लोग हैं वो कई लोग जो हैं पार्टिसिपेट करें इस इलेक्शन में। मल्टी पार्टी भी ज़रूरी है, आपको नेक्स्ट में दिखेगा कि मल्टी पार्टी ज़रूरी है और सिटीजन पार्टिसिपेशन। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब इलेक्शन कमीशन भी कोशिश करता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, और उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है कि वोट आपका अधिकार है। बहुत जगह आप देखिएगा तो पोस्टर लगा रहता है कि ये सब मतलब आप अपना अधिकार को बिल्कुल नहीं गंवाना है, आपको अच्छे से वोट देना है। ये सब बच्चे कैंपेन करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोग मिलकर वोट देंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही बेनिफिटेड होगा। अब जो है 4 देखते हैं, एक सेकेंड। 4 देखिए, रूल ऑफ लॉ।
रूल ऑफ लॉ का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। रूल ऑफ लॉ मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हर कोई बराबर है, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे वो कोई रिक्शा पुलर हो, कोई भी हो, सबके लिए सब सेम बिल्कुल। नो वन इज एबव द लॉ, मतलब लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5th देखिए, पॉलिटिकल टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है कि एक जैसे ये जो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये हमारे कोई गवर्नमेंट है और इनके सामने क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख हैं, मुस्लिम है, कोई भी हो, तो इनको सबको उसी नज़र से देखना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। टॉलरेंसी इनके पास होना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी और यहाँ पे मैक्सिमम और हर तरह के हर प्रकार के लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम ये क्या कर रहे हैं, बस छोटा छोटा हम आपको बताने का कोशिश और दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से हम अरेंजमेंट किए हैं। कुछ हैंड रिटन भी है, कुछ ऐसे प्रिंट आउट में भी है। सो एक सेकेंड, फिर यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल में पहले क्या होता था कि काम हो रहा है और एक लोग गया कि साहब मेरा ये काम हुआ क्या, तो ये जो बड़े बाबू हैं बोल दिए कि नहीं ये तुम्हारा काम अभी नहीं हुआ। तो अब क्या हो रहा है कि डिजिटली जो है, डिजिटल काम होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गया है। अब तो इतना हो गया कि मान लीजिए आप अपने एक दोस्त को यहाँ पे पोस्ट भेज रहे हैं किसी ये चीज़ से, तो आपको दिखा देता है कि ये जाके आरा में है, ये पटना पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा। तो ये डिजिटली की वजह से ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं कि आप कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट आपको है, एक सेकेंड, नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी कि पीपल इन डेमोक्रेसी मस्ट हैव सम फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, द प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस अलाउड बाय गवर्नमेंट। देखिए हमारे भारत में है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमिक चलता है। मिक्स्ड मतलब क्या होता है कि पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, और प्राइवेट मतलब जैसे अंबानी हो गए ऐसे लोग प्राइवेट। तो इकोनॉमिक का फ्रीडम सबको है, हर व्यक्ति कमा सकता है, बस आप टैक्स मतलब फील करिए और जितना मन उतना कमाइए। तो इस तरह से बस हम अभी आपको छोटा बहुत बहुत कम समझा रहे हैं कि आप बस ध्यान रखिए। मल्टी पार्टी सिस्टम समझा दिए कि एक बिल्कुल एक अगर पार्टी रहेगा तो डेमोक्रेसी अच्छे से नहीं चल पाएगा। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये भी समझा दिए। फिर आगे देखिए एक्सेप्टिंग द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, मतलब ये नहीं कि मान लीजिए कि ये नेताजी हैं और ये हार गए तो ये पूरा कुर्सी तोड़ने लगे कि नहीं नहीं गलत हो गया, बिल्कुल नहीं। ये लोग जो हैं ये नहीं आपको चाहें, ये लोग इनको चाहें। तो इस तरह से मतलब एक्सेप्ट करिए द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। अब आगे देखिए क्या है आगे, देखिए सॉरी बहुत थोड़ा लेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन राइट, बोथ ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी आर इंटररिलेटिव, ऑल द डेमोक्रेसी स्ट्राइव टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट ऑफ द सिटीजन। कह रहा है कि ह्यूमन राइट, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट दे रहा है या इतना राइट दे रहा है या ये आर्टिकल बना हुआ है स्टेट के लिए बना है, तो ये किसके लिए, आखिर ये सोचिए एक बार कि सब किसके लिए, ह्यूमन ही के लिए तो हो रहा है, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत में है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये काउंसिल ऐसे करके है, जो कि 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक जो पूरे दुनिया के लिए है वो है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, ठीक है। वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से ह्यूमन राइट भी बहुत, देखिए हमको बताने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बट यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, मतलब अभी हम उस लेवल का नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस तरह का हम नोट्स बना के रेडी किए हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो सिर्फ 5 रुपये में आपको मिल जाएगा। और 5 रुपये रखने का मतलब बस इतना ही था कि फ्री का चीज़ किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके लिए 5 रुपये का रखना ज़रूरी था, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा हम वीडियो लाएँ, और स्पेशली शॉर्ट वीडियो तो और ज़्यादा लाएँ, क्योंकि हम देखिए धीरे धीरे ये स्क्रीन रिकॉर्डर ये सब सीख रहे हैं, तो कोशिश रहेगा कि अच्छा किया जाए आप लोग के लिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।